डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला में भव्य समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने कहा कि संविधान का शब्दशः पालन ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए बाबा साहब के विचारों को जीवन में अपनाने पर जोर दिया और कहा कि सफलता संघर्ष और संकल्प से मिलती है। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका सामना करना ही आगे बढ़ने का मार्ग है। कलेक्टर ने लोकतंत्र की मजबूती और महिलाओं के सम्मान पर विशेष बल देते हुए कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से आंकी जाती है। उन्होंने अधिकारियों को संविधान की मूल भावना के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा और जनपद अध्यक्ष सोनू भलावी ने भी विचार व्यक्त किए। जिला पंचायत सीईओ शाश्वत सिंह मीना ने प्रस्तावना की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विशेषकर सैला नृत्य आकर्षण का केंद्र रही। अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और संविधान के प्रति निष्ठा दोहराई गई। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। एडीएम साहब आ जाए। कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भीम के प्रणाम भारत की पावन गाथा। राहुल नामदेव धोटे जी का कलेक्टर
सभी का इस जयंती समारोह में मैं स्वागत करता हूँ। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जितना काम करना, एक विद्यार्थी के रूप में मुझे याद है कि जब हम बचपन में बाबा साहेब अम्बेडकर के कोट पढ़ते थे, एक कोट मेरे माइंड में आज भी स्ट्राइक करता है। उन्होंने कहा है कि विद्या, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि विद्या उस शेरनी के दूध के समान है जिसको जो भी पिएगा वो दबाएगा। और इस कोट को बाबा साहब ने स्वयं सिद्ध करने के बाद लिखा। आप उनका जीवन परिचय आप में से कई विद्यार्थी में अगर नहीं पढ़ा तो अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने शिक्षा पे जितना बल दिया है, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है विशिष्ट शिक्षा पर। उनकी जो टिप्पणी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा के लिए उनके विचार कितने आगे थे अपने समय से। दूसरा एक कोट उनका मुझे जो हमेशा स्ट्राइक करता है और मुझे लगता है कि वो नींव है, वो कोट है, मैं फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ कि किसी भी समाज का विकास का पैमाना वहां की महिलाओं का हुआ विकास के हिसाब से मापा जा सकता है। तो उनकी संवेदना जो थी नारी शक्ति को लेकर, वो उस जमाने में समानता की बात करते थे। और आज जो लोकतंत्र इस 21वीं सदी का सबसे अच्छा गिफ्ट हम मान सकते हैं लोकतंत्र को, वो हमें संविधान के रूप में सार्वजनिक का जो संकल्प उन्होंने किया, जो तालुक बनाकर हमने लिया, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि उनके जीवन से जरूर सीखें। उनके जीवन से सीखने वाली बातें है कि उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए। जब आप उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कभी भी बहाने नहीं बनाए कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, मेरी सामाजिक स्थिति कैसी है, मैं किस परिवेश में पला बड़ा हूँ, मुझे पता नहीं आगे क्या करना है। उन्होंने कभी बहाने नहीं बताए। जो समस्या उनके सामने आई, उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को उन्होंने समाधान की ओर बढ़ा, आगे बढ़े। विदेश में उन्होंने जिस तरीके की शिक्षा दीक्षा हासिल की, वो आज भी अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणादायक है। वो चाहते तो वहां रहकर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े लॉ फॉर्म से और बाकी जगह से उनके पास नौकरियां थी, उन्होंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी, बट उन्होंने वो सब छोड़ के हमारे देश की आजादी के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, सारी सुविधाएं छोड़ के। वो भी हमें सीखने वाली बात है कि जो समाज के प्रति हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, वो भी उन्होंने उसी तरीके से निभाया। एक विद्यार्थी के रूप में आपको हमेशा से ये ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्ति, जो संविधान उन्होंने बनाया है, हम आज 14 अप्रैल को जयंती मनाकर ऐसा ना हो कि उन्हें भूल जाए। जो उनके वैल्यू थे, जो उनके द्वारा दिया हुआ संविधान है, जिसको उन्होंने आत्मार्पित किया है, जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसका हम शब्दतः पालन करें। यहाँ सभी अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद है, मेरा उनसे भी ये अनुरोध रहेगा कि जो भावना संविधान की थी, हम उसी के साथ काम करें। जिस भाव के साथ इस लोकतंत्र को, स्वतंत्रता को हमें प्राप्त हुआ है, और जो भाव संविधान संरचना के समय रखा गया था, उसी भाव के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे युवाओं के बहुत ही शानदार विचार पहुंचे। अब मैं विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विनोद कुशवाहा जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मंडल। यदि हम इस देश की बात करें तो ये देश भिन्नताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग बसे हुए। इतने बड़े देश में उन्होंने संविधान लिख करके और जो ऊंच नीच की भावना से हट करके उन्हें समानता का यदि स्वरूप दिया तो ये बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने इस समाज को समानता में लाने के लिए जो संविधान लिखा, आज कहीं न कहीं
हम उन्हें याद करते हैं। अरविंद कुमार मटका, दर्श साहू, आरडीवीवी मंडला, नाम के साथ आप मंच पर शीघ्रता से आते जाएं। इस हॉल को गुंजायमान करते रहे, आप सभी से विनम्र आग्रह। प्रियांशी रानी निर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल मंडला, भाषण के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रियांशी रानी ने योगेश चंदौर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विश्वकर्मा हाई स्कूल, समीर पंडित सरस्वती शिशु मंदिर मंडला, जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान। आप सभी जानते हैं कि आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था उनको अवार्ड भी दिया गया, उनके द्वारा भाषण भी दिया गया, सांस्कृतिक प्रस्तुति भी और जनमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी मंडला वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।